हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का चैप्टर नंबर 4 बिल्डिंग ऑफ आईओटी। इससे आपको लगभग 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40% क्वेश्चन लगभग यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में इसके 100 जो हैं 120 का लगभग हमने क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। ओके, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आर्डिनो इसमें पढ़ाया जाता है। आर्डिनो क्या होता है, आर्डिनो के पार्ट्स कैसे काम करते हैं, आर्डिनो आईडी क्या होता है, हम लोगों के जो चैप्टर में दे रखा है आर्डिनो यूनो दे रखा है, उसके पिन इन सारी चीज़ें इसमें पूरी तरह से डिस्कस की जाती हैं। आई होप अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लासेस कवर की होंगी तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। ओके, तो हेलो दोस्तों, मैं हूं धनीराम वर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका। देखो, मैं अधिकतर आंसर बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि वीडियो में 120 क्वेश्चन है तो काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं मैं करना चाह रहा हूँ। तो आराम से आपको जो आंसर करेक्ट रहेगा उसको ज़्यादा कवर करेंगे। ओके, उसको बताने की कोशिश ज़्यादा करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आर्डिनो आईडीई में। आईडीई का मतलब क्या रहता है? इसका मतलब रहता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब इस बेस पे इसका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आर्डिनो स्केच फाइल। स्केच फाइल का क्या रहता है? .ino रहता है। तो स्पेस ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो आईडी में मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? तो आर्डिनो आईडी में मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो C++ का उपयोग किया जाता है। किसका? C++ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस उस फंक्शन का नाम। देखो, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ ज़्यादातर तो बेटर है, आपको समझाएंगे। उस फंक्शन का नाम क्या है जहाँ पर आर्डिनो स्केच के मुख्य कोड को निष्पादित किया, मतलब एग्जीक्यूट किया जाता है? तो उस फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो उस फंक्शन को कहा जाता है लूप फंक्शन। क्या बोलते हैं? लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो स्केच में सेटअप फंक्शन का क्या उद्देश्य रहता है? तो सेटअप फंक्शन में जो लोगों को डिफाइन करना रहता है मेन प्रोग्राम, तो वो कहाँ लिखते हैं? सेटअप फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो इस बेस पे से क्या रहेगा? टू इनिशियलाइज वेरिएबल नहीं, टू कॉन्फ़िगर हार्डवेयर सेटिंग। तो ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या रहेगा? डिफाइन करते समय हार्डवेयर में जो सेटिंग करनी रहती है उसको टिक करना रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो आईडीई में डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा बोर्ड सेट होता है? आर्डिनो मेगा, यूनो, नैनो या फिर आर्डिनो लेनार्डो? तो इसमें कौन सा रहता है? इसमें आर्डिनो यूनो डिफ़ॉल्ट रूप से सेट हो रहता है। कौन सा? आर्डिनो यूनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश आर्डिनो स्केच में डिफ़ॉल्ट रूप से सीरियल संचार के लिए बॉड रेट क्या सेट होता है? बॉड रेट इसमें कितना सेट रहता है? तो इसमें सेट रहता है, वो रहता है 9600 9600। तो ये पूछा जाता है। ओके, सीरियल मॉनिटर में अगर आर्डिनो चाहिए रहता है तो कितना बॉड रेट देता है? 9600 रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल राइट फंक्शन का क्या करता है? तो डिजिटल राइट फंक्शन हमारा काम करता है रीड द स्टेट्स ऑफ डिजिटल पिंस, सेट्स द डिजिटल पिन हाई और लो। हाई और लो के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्डिनो में I2C संचार के लिए किस लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है? तो I2C का मतलब रहता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसके लिए कौन सा रहता है? तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन बी wire.h के लिए। ओके, नेक्स्ट है आर्डिनो में सीरियल डॉट बिगिन का क्या कार्य है? तो आर्डिनो में सीरियल डॉट बिगिन का क्या कार्य करता है? टू रीड नहीं, टू इनिशियलाइज, यहाँ पे टू स्टार्ट सीरियल कम्युनिकेशन। ओके, विद द स्पेसिफिक बॉन्ड रेट को स्टार्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसपीआई में उपकरणों को आर्डिनो के साथ इंटरफेस करने के लिए किस लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है? एसपीआई का मतलब होता है सीरियल पोरिफेरल इंटरफेस। क्या रहता है? सीरियल पोरिफेरल इंटरफेस। तो इसका लिए कौन सा रहता है? तो रहता है SPIH। क्या यूज़ करते हैं? SPIH। नेक्स्ट है आर्डिनो में यूनो में EEP
रोम में मान लिखने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ईईपी रोम का रहता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा रोम में इसका एक सब टाइप रहता है ईईपी रोम। तो इसका मतलब क्या रहता है? इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा? इसका रहेगा ईईपी रोम राइट फंक्शन। क्या रहेगा? लिखने के लिए राइट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन मोड फंक्शन का क्या उद्देश्य रहता है? तो पिन मोड में हम लोग क्या सेट करते हैं? तो सेट द पिन्स इनपुट और आउटपुट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, रीड डेटा नहीं, राइट और नहीं, PWM आउटपुट। तो ये इसमें इनपुट और आउटपुट को सेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू रीड डिजिटल इनपुट फ्रॉम ए पिन। मतलब पिन के डिजिटल इनपुट पढ़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? डिजिटल अगर हमें पढ़ना है तो डिजिटल रीड का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा? डिजिटल रीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइल्स फंक्शन का रिटर्न प्रकार क्या है? तो माइल्स फंक्शन का रिटर्न प्रकार रहता है, वो रहता है फ्लोट अनसाइंड अनसाइंड लॉग। क्या रहता है? अनसाइंड लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्डिनो यूनो के साथ एलसीडी डिस्प्ले को इंटरफेस करने के लिए किस लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है? देखो, अगर लाइब्रेरी को इंटरफेस कराना है तो उसके लिए कौन सी लाइब्रेरी? एलसीडी की। किसकी? एलसीडी की। तो इसके लिए लिखा जाता है लिक्विड क्रिस्टल डॉट हेडर फाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग का क्या कार्य है? एनालॉग फंक्शन का क्या कार्य रहता है? तो इसमें कार्य क्या रहता है? टू रीड द एनालॉग इनपुट नहीं, टू जनरेट VWM सिग्नल और पिन। हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्डिनो यूनो के साथ बाहरी कीपैड को इंटरफेस करने के लिए आमतौर पर किस लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है? बाहरी अगर कोई कीपैड हमें इंटरफेस कराना है तो इसके लिए कौन सी लाइब्रेरी का उपयोग किया जाएगा? तो ये रहता है कीपैड डॉट एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन पर इंटरप्ट जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? अगर इंटरप्ट हमें जोड़ना है तो इसके लिए क्या यूज किया जाएगा? तो इस बेस पे यूज करने के लिए अटैचमेंट इंटरप्ट फंक्शन। क्या रहता है? अटैच इंटरप्ट फंक्शन। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, डिले फंक्शन का क्या उद्देश्य रहता है? तो डिले फंक्शन का कार्य रहता है टू रीड फ्रॉम ए पिन, टू इनिशियलाइज I2C कम्युनिकेशन, टू पॉज प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन फॉर स्पेसिफिक टाइम। तो इसका कार्य क्या रहता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, टू पोज स्पेसिफिक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्पेसिफिक टाइम। ओके, डिले मतलब क्या होता है? उसमें समय का फंक्शन होता है, कितने समय तक कौन सा कार्य चलना चाहिए, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग फंक्शन में मान पढ़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? अगर मान को रीड करना तो क्या यूज़ किया जाएगा? एनालॉग रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीडी के डिस्प्ले के साफ करने के लिए एलसीडी डिस्प्ले को साफ करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूज़ किया जाता है LCD डॉट क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन है, वायर लाइब्रेरी में किस फंक्शन का उपयोग I2C डिवाइस को साथ संचार शुरू करने के लिए किया जाता है? तो वायर के लिए हमें कौन सा यूज किया जाता है? वायर डॉट बिगिन। क्या यूज करते हैं? वायर डॉट बिगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MV मतलब 5 वोल्टेज के लिए आर्डिनो यूजर डिजिटल पिन द्वारा समर्पित अधिकतम वोल्टेज कितना रहता है? तो इसमें अधिकतम वोल्टेज रहता है, वो रहता है 5V। क्या रहता है? 5V। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने आर्डिनो स्केच में लाइब्रेरी कैसे शामिल करते हैं? अगर हमें कोई लाइब्रेरी इंक्लूड करना है तो उसमें लिखा जाता है बाय टाइपिंग हैशटैग इंक्लूडेड लाइब्रेरी। इंपोर्ट नहीं करते हैं, हैशटैग लगाते हैं, इंक्लूड लगाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निरंतर निष्पादन के लिए आर्डिनो स्केच के किस प्रकार के लूप का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के लूप का उपयोग किया जाता है? फॉर वाइल या फिर डू वाइल या फिर लूप? तो स्पेस इसका करेक्ट आंसर रहेगा लूप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इनपुट डिजिटल इनपुट पिन को स्थित पढ़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो डिजिटल इनपुट अगर हमें रीड करना है तो इसके लिए डिजिटल रीड का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग रीड फंक्शन द्वारा लौटाए गए मान को सीमा क्या होती है? तो इसकी मान की सीमा क्या होती है एनालॉग रीड की? जीरो से लेके 10 2 से 23 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिली सेकेंड में निष्पादित में हो देरी करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो मिली सेकेंड के लिए इसमें रहता है डिले फंक्शन। कौन सा रहता है? डिले फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो यूनो के लिए स्केच का अधिकतम आकार कितना होता है? स्केच का अधिकतम आकार होता है 32 KB। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सुविधा आर्डिनो IDE में बोर्ड को अपलोड करने की अनुमति देती है? तो बोर्ड कंपाइलर, बूट लोडर या फिर डिबगर। तो इसमें ये तो रहता है सारे इसमें दिए हुए हैं ट्रांसलेटर, इसमें रहता है बूट लोडर जो अनुमति देता है। ओके, आर्डिनो बोर्ड को अपलोड करने की, कोड को अपलोड करने की। नेक्स्ट है आर्डिनो IDE में सीरियल मॉनिटर कैसे खोल सकते हैं? तो अगर सीरियल मॉनिटर ओपन करना है तो इसके लिए क्या उपयोग करना पड़ेगा? कौन सा फंक्शन? इसमें जाएंगे टूल्स में, उसमें जाएंगे सीरियल मॉनिटर। ओके, ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो बोर्ड पर कौन सा पिन आमतौर पर ऑन बोर्ड LED के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑन बोर्ड LED के लिए उपयोग करने के लिए पिन आपको को बताया था हमने, वो रहता है पिन नंबर 13। कौन सा रहता है? पिन नंबर 13 जो डिफ़ॉल्ट रहता है। तो पिन मोड फंक्शन की भूमिका क्या रहती है? तो पिन मोड भूमिका क्या रहती है? सेट द पिन मोड एट द इनपुट आउटपुट। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो IDE द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंपाइलर का नाम क्या रहता है? तो देखो इसमें कंपाइलर जो यूज किया जाता है वो रहता है AVR-GGC। AVR-GGC ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्डिनो में स्थिरांक परिभाषित करने के लिए किस सिंटेक्स का उपयोग किया जाता है? तो स्थिरांक मतलब होता है कांस्टेंट, अगर वैल्यू करना है तो क्या कहते हैं? कांस्टेंट इंट, उसके बाद में वैल्यू पास कर देते हैं तो क्या रहेगा? ऑप्शन इंस्ट कॉन्ट वैल्यू 10। तो देखो दोनों में वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो ऑप्शन ए भी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आर्डिनो बोनो में डिफ़ॉल्ट PWM पिन की फ्रिक्वेंसी क्या होती है? देखो डिफ़ॉल्ट PWM पिन का मतलब रहता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी रहती है? 490 हर्ट्स। ओके, 490 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड अपलोड करने के लिए आर्डिनो IDE द्वारा कौन सा फाइल फॉर्मेट बनाया जाता है? तो फाइल फॉर्मेट इसमें रहता है डॉट बिन नहीं होता है, टेक्स्ट भी नहीं होता, हैक्स होता है। क्या होता है? हैक्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो में सर्वो मोटर को नियंत्रित करने के लिए किस लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है? अगर सर्वो मोटर इंक्लूड करना है तो उसमें क्या रहता है? डॉट सर्वो डॉट एच। क्या रहता है? सर्वो डॉट एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो IDE में वेरीफाई बटन का उपयोग क्या कार्य करता है? ऑप्शन ए कंपाइल द कोड, चेक फॉर द एरर। ऑप्शन बी है अपलोड्स द कोड टू द बोर्ड। तो अपलोड करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो यूनो में माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है एडमेगा 3 यही रहता है। ऑप्शन है 328 पेज में। तो ऑप्शन आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर में किसका उपयोग रहता है? नेक्स्ट है आर्डिनो में कितने डिजिटल पिन और आउट पिन होती हैं? तो टोटल डिजिटल पिन कितनी होती हैं? 14 होती हैं, सबको पता है आपको। नेक्स्ट है आर्डिनो यूनो में कितने एनालॉग इनपुट पिन उपलब्ध होते हैं? तो इनपुट पिन कितने एनालॉग होते हैं? तो उसमें रहते हैं 6 पिन। कितने रहते हैं? 6 पिन। आई होप आर्डिनो बोर्ड आप लोगों ने देखा होगा। अभी मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ आर्डिनो यूनो की ब्लॉक स्पीड क्या है। तो ब्लॉक स्पीड कौन सी कितनी रहती है इसकी? तो इसकी ब्लॉक स्पीड रहती है 16 मेगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट है आर्डिनो यूनो पर किस प्रकार के USB पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो USB A, USB टाइप C, USB माइक्रो USB या फिर USB B। तो इसमें माइक्रो USB का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो यूनो को ऑपरेटर वोल्टेज क्या है? तो ऑपरेटर वोल्टेज क्या रहता है? 12 वोल्ट। क्या रहता है? 12 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो यूनो में 8 मेगा 328 पेज पर कितने फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश मेमोरी का कितना उपयोग किया जाता है? तो इसमें रहता है 32 KB। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है आर्डिनो यूनो पर ऑनलाइन बोर्ड LED के लिए आमतौर पर किस पिन का उपयोग किया जाता है? LED पिन किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें रहता है पिन नंबर 13 का। नेक्स्ट है अभी क्वेश्चन बताया था आर्डिनो यूनो के इनपुट आउटपुट पिन अधिकतम करंट आउटपुट क्या रहता है? तो करंट आउटपुट इसका रहता है
वो रहता है 20 मेगाहर्ट्ज। कितना रहता है? 20 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट है आर्डिनो यूनो में एनालॉग पिन की वोल्टेज सीमा क्या है? तो एनालॉग पिन में किसकी वोल्टेज सीमा रहती है? 0.3। 0.3 से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए 0.3 तक। ओके, देखो मैं आप लोगों को पहले आर्डिनो बोर्ड दिखा देता हूँ। देखो आर्डिनो हमें जाना है अगर आर्डिनो के लिए, तो इसमें ऑक्वी हमने सर्च किया है, ऑक्वी सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इसकी पहली वेबसाइट पे चले जाना है। इसमें ये देखो यहाँ पे पहले इसमें चले जाना है और नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर आएंगे, देखो इसमें सभी टाइप के बोर्ड दिए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं। हमें पढ़ना है इसमें आर्डिनो यूनो, तो आर्डिनो यूनो को यहाँ से ओपन कर लेना है। ओके, देखो ये आर्डिनो बोर्ड है। इसमें अगर हम आपको बोर्ड को समझाना चाहें तो देखिए ये टोटल यहाँ पे डिजिटल पिन्स दी होती हैं। ये डिजिटल पिन है। ओके, 0 से लेके 13 तक 3 GND पिन दी होती हैं। ओके, ये GND पिन 1 2 यहाँ पर 1 3 GND पिन दी होती हैं। और यहाँ पे पावर पिन्स दी होती हैं। देखो यहाँ पे कौन कौन सी दी है? विम दी है, 5 वोल्ट दी है, 3.3। अभी हमने 3.3 को समझाया था कितना रहता है। यहाँ पे एनालॉग पिन दी है A0 से लेके A5 तक, मतलब 6 रहती हैं। ओके, और डिफ़ॉल्ट LED के लिए जलाने की बात हो रही थी तो ये 13 पे सेट होती है, ये रहती है। ओके, तो आर्डिनो यूनो को आप लोगों ने पढ़ रखा होगा अच्छे से, इसको मैंने समझा रखा है। ओके, तो ये अब इसमें देखो इसका अगर कोड लिखा जाता है तो कोड लिखने के लिए वाइड सेटअप वाइड लूप का उपयोग किया जाता है। इसका एक्सटेंशन .ino रहता है। स्केच, इस पर लिखे गए कोड को क्या कहा जाता है? स्केच कहा जाता है। ओके, अब क्लास कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से होंगे, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, हम आपको सॉल्व कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो यूनो में कितने PWM पिन होते हैं? देखो PWM पिन कितने होते हैं टोटल? इसमें 6। कितने होते हैं? 6। PWM मतलब पल्स विद यूटिलाइजेशन। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो है, यहाँ पे देखो दे रखा है 0 1 2 4 5, यहाँ 5 तक होते हैं PWM पिन। ओके, टोटल क्या कौन से होते हैं? डिजिटल पिन होते हैं। दिखाई पड़ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो यूनो पर ICSP हेडर का क्या उद्देश्य रहता है? ICSP का हेडर का क्या मतलब रहता है? तो इसका मतलब रहता है टू कनेक्ट, नहीं, प्रोग्राम द कंट्रोलिंग डायरेक्टली, तो फॉर कंट्रोलिंग रहता है पर कनेक्शन के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 5V के लिए आर्डिनो यूनो पे किस वोल्टेज का रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो रेगुलेटर किसका उपयोग किया जाता है इसमें? ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, AM/yes 117 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो यूनो पर विन पिन का उद्देश्य क्या रहता है? तो विन पिन का उद्देश्य रहता है टू सप्लाई पावर द बोर्ड। ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाएगा, पावर सप्लाई के लिए। नेक्स्ट है आर्डिनो यूनो में रीसेट बटन का क्या उद्देश्य रहता है? तो रीसेट बटन क्या कार्य करता है? टू रीस्टार्ट द कोड एग्जीक्यूशन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बेडेड सी क्या है? देखो एम्बेडेड सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? आर्डिनो की कोडिंग करते हैं। तो ये सबटेक्ट लैंग्वेज सी लैंग्वेज का यूज टू एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसेट होता है। ओके, नेक्स्ट है मेमोरी दक्षता के लिए एम्बेडेड सी में आमतौर पर किस डेटा प्रकार का उपयोग किया जाता है? फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, अनसाइंड। देखो मेमोरी में दक्षता के लिए इसके के लिए कोएफिशिएंट के लिए उपयोग किया जाने वाला था सी लैंग्वेज में, वो रहता है अनसाइंड डेटा कैरेक्टर। क्या रहता है? अनसाइंड कैरेक्टर। नेक्स्ट है एम्बेडेड सी में वोलाटाइल कीबोर्ड का उपयोग क्या है? तो वोलाटाइल कीबोर्ड का उपयोग रहता है जिसमें उपयोग किए जाने के लिए क्या होता है? तो प्रिवेंट द कंपाइलर फ्रॉम द ऑप्टिमाइज ए वैल्यू। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है इमीडिएट सी में ISR का क्या मतलब रहता है। देखो अभी हमने बताया था इंटरप्टेड, क्या रहता था अभी ऊपर हमने बताया था, इंटरप्टेड सर्विस रूटीन। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा कहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमीडिएट सी में CHR का मतलब रहता है क्या, का आकार रहता है, मतलब करेक्टर का कितना आकार रहता है, तो इसमें आकार रहता है 1 बाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमीडिएट सी सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या है, तो इमीडिएट सिस्टम में तो इसमें क्या रहता है, डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हैशटैग डिफाइंड डायरेक्टिव का क्या उद्देश्य रहता है। देखो डायरेक्ट के अंदर हमें कोई लाइब्रेरी इंक्लूड करनी रहती है, तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है, हैशटैग इंक्लूड लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के लिए कौन सा रहता है इसमें, टू क्रिएट माइनर एंड कांस्टेंट। ओके, कोई भी लाइब्रेरी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल स्टाइल है, तो नॉन वोलाटाइल आप लोगों को सबको पता है कौन सी होती है, तो इसमें स्पेसिफिक रहेगा फ्लैश मेमोरी। नॉन वोलेटाइल वो होती है जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर नहीं किया जा सकता। सॉरी। इमीडिएट सी और इनपुट आउटपुट संचालन के लिए कौन सा हेडर फाइल है, इनपुट आउटपुट के लिए इसके लिए यूज करते हैं डॉट स्टूडियो डॉट हेडर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमीडिएट सी में स्थिरांक को परिभाषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड, मतलब कांस्टेंट को डिफाइन करना है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, तो यूज किया जाएगा कांस्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वाइल और डू वाइल लूप के बीच में मुख्य अंतर क्या है, तो इसके लिए उपयोग किए जाने के लिए मुख्य अंतर रहता है सिंटैक्स एग्जीक्यूशन, कंडीशन चेकिंग लोकेशन पर रहती है। देखो वाइल लूप में क्या होता है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं, डू में क्या करते हैं पहले कंडीशन देते हैं फिर लास्ट में कंडीशन को चेकअप करते हैं आके। ओके। नेक्स्ट है किस प्रकार का वेरिएबल केवल एक बार इनिशियलाइज किया जाता है और फिर फंक्शन कॉल के लिए बिना नाम अपना बनाए रखता है, तो कौन सा रहता है वो वेरिएबल, तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, स्टैटिक। नेक्स्ट है 8 बिट अनसाइंड इंटीजर की विशिष्ट सीमा क्या है, तो अनसाइंड इंटीजर की विशिष्ट सीमा क्या रहती है, 0 से लेकर 255 तक वैल्यू डाल सकते हैं। नेक्स्ट है इमीडिएट सिस्टम में टाइमर का क्या उद्देश्य रहता है, तो टाइमर क्या करता है, इंटरफेस विद द इनपुट आउटपुट। ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे रहेगा टू मैनेज मेमोरी टू मैनेज टाइम इंटरवल डिस्प्ले, तो यहाँ पे टाइमर के लिए डिले दिया गया, तो ऑप्शन बी इसमें रहेगा। इंटरफेस से कोई मतलब नहीं था, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ओके। नेक्स्ट है इमीडिएट सिस्टम में वॉच डॉग टाइमर क्या करता है, तो वॉच डॉग टाइमर क्या करता है, टू रीसेट द सिस्टम ऑफ हैंग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमीडिएट सी में देरी पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, अगर डिले करना है तो उसके लिए कौन सा उपयोग किया जाएगा, तो इसके लिए उपयोग किया जाने वाला होता है लूप और टाइमर। नेक्स्ट है साइज ऑफ ऑपरेटर क्या लौटाता है, तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या लौटाता है, तो साइज बाइट ऑफ ए डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वेरिएबल घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, तो देखो ग्लोबल अगर कीवर्ड इसमें बनाना है तो इसके लिए उपयोग किया जाने वाला रहता है एक्सटर्न, क्या रहता है एक्सटर्न। नेक्स्ट है 16 बिट साइंड इंटीजर का अधिकतम मान कितना होता है, देखो ये मान हमने लिखाए थे आप लोगों को, तो 16 का कितना रहता है इसका, वो रहता है -32748 के लिए। ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है अनसाइंड के लिए। नेक्स्ट है इमीडिएट सिस्टम में आमतौर पर कौन सा संचार प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, तो इसमें उपयोग किया जाने वाला होता है वो रहता है ऑप्शन बी UART। कौन सा रहता है UART। नेक्स्ट है मानक लाइब्रेरी फाइलों को शामिल करने के लिए किस डायरेक्टरी का उपयोग किया जाता है, तो मानक अगर लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है तो इसके लिए उपयोग किया जाता है हैशटैग इंक्लूड। नेक्स्ट है इमीडिएट सी में बिटवाइज ऑपरेटर का क्या उद्देश्य रहता है, तो बिटवाइज ऑपरेटर का काम कर क्या रहता है, जिसमें कार्य रहता है इसका टू मैनिपुलेट इंडिविजुअल बिट्स ऑफ वेरिएबल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमीडिएट सी में मेन फंक्शन का क्या डिफ़ॉल्ट रिटर्न प्रकार है, डिफ़ॉल्ट रिटर्न प्रकार कौन सा रहता है, वाइट इंटीजर कैरेक्टर या फिर फ्लोट। तो इस बेसिस का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इंटीजर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निश्चित संख्या में बार बार दोहराने के लिए किस प्रकार का लूप का उपयोग किया जाता है, वाइल, डू वाइल, फॉर या फिर रिकर्जन मेथड। तो देखो ये बार के लिए उपयोग किया जाने वाला था, तो इसमें डू वाइल लूप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएट सी में पॉइंटर कैसे घोषित किया जाता है। तो पॉइंटर घोषित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला होता है, वो रहता है इंट पी, इंट डैश पी। ओके, इसमें स्टार सिंबल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, memcpy और str लेंथ जैसे मानकों के लिए आर्डिनो में आमतौर पर किस हेडर फाइल का उपयोग किया जाता है। इसके लिए देखो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसके लिए स्ट्रिंग डॉट हेडर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, आर्डिनो में स्ट्रिंग की लंबाई गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो स्ट्रिंग की लंबाई अगर ज्ञात करनी है तो इसके लिए उपयोग किया जाने वाला होता है स्ट्रिंग साइज, str साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्डिनो में इंटोल फंक्शन का क्या उद्देश्य रहता है। तो इंटोल फंक्शन का कार्य रहता है टू कन्वर्ट द इंटीजर ए स्ट्रिंग, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, आर्डिनो में दो स्ट्रिंग को तुलना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। देखो दो स्ट्रिंग की अगर तुलना कराना है तो इसके लिए कौन सी फंक्शन लगाया जाएगा। तो इसमें लगाया जाता है str कंपेरिजन। ओके, नेक्स्ट है, str कंपेरिजन फंक्शन का रिटर्न प्रकार क्या रहता है, टाइप क्या रहता है इंटीजर का। तो इसका रहता है इंटीजर टाइप। क्या रहता है, इंटीजर टाइप। नेक्स्ट है, एक स्ट्रिंग की दूसरी एक स्ट्रिंग को दूसरी में कॉपी करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। देखो दूसरी में अगर कॉपी करना है तो इसके लिए उपयोग किया जाने वाला है str कॉपी, यहाँ पे strcpy। नेक्स्ट है, आर्डिनो में strcpy फंक्शन का क्या उद्देश्य है। तो कॉपी करने का उद्देश्य ये अभी बताया था, टू कॉपी ब्लॉक है मेमोरी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्डिनो में दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अगर दो फंक्शन को जोड़ना है तो इसके लिए उपयोग किया जाता है str cat। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्डिनो में एबीएस फंक्शन है, मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन क्या लौटाता है। तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या लौटाता है, एब्सोल्यूट नंबर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्डिनो में रैंडम फंक्शन का क्या उपयोग किस लाइब्रेरी को शामिल करने के लिए किया जाता है। तो इसमें अगर रैंडम फंक्शन को शामिल करना है तो इसके लिए ऑप्शन किया जाएगा नो लाइब्रेरी इंक्लूडेड, ऑप्शन डी। इसके लिए कोई लाइब्रेरी नहीं, डायरेक्ट फंक्शन काम करता है। आर्डिनो में str टोल फंक्शन का क्या उद्देश्य है। str टोल फंक्शन का कार्य रहता है तो रहता है टू कन्वर्ट स्ट्रिंग ए लॉन्ग इंटीजर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्डिनो में मैककोल्स फंक्शन का क्या कार्य है। मैककोल्स फंक्शन का कार्य रहता है, तो इसका रहता है अलाउटेड मेमोरी डायनेमिकली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्डिनो में फ्री का क्या कार्य है। देखो फ्रीज फंक्शन का कार्य रहता है, इसका कार्य रहता है डिक्लेट मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्डिनो में कौन सा फंक्शन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्ट्रिंग में बदलता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को अगर स्ट्रिंग में बदलना है तो इसके लिए उपयोग किया जाता है डॉट टू strf फंक्शन। ओके, नेक्स्ट है, आर्डिनो में रैंड फंक्शन का कार्य क्या रहता है। तो देखो रैंड फंक्शन का कार्य रहता है, ये उपयोग इसलिए किया जाता है तो इसमें रैंडम में सूडो कोड में रैंडम इंटीजर नंबर आ सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, आर्डिनो में सीरियल मॉनिटर की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो प्राथमिक भूमिका क्या रहती है इसकी, टू डिस्प्ले डेटा सेंड टू आर्डिनो कंप्यूटर, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्डिनो में सीरियल मॉनिटर पर डेटा भेजने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो सीरियल डॉट, इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है, सीरियल डॉट प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्डिनो और सीरियल मॉनिटर के बीच संचार के लिए आमतौर पर किस बॉड रेट का उपयोग किया जाता है। तो देखो सीरियल मॉनिटर पर बॉड रेट का उपयोग किया जाने वाला होता है, वो रहता है ऑप्शन सी 9600। नेक्स्ट है, सीरियल मॉनिटर के लिए संचार शुरू करने के लिए आर्डिनो फंक्शन का क्या उपयोग है। तो अगर संचार फंक्शन इसके लिए उपयोग करना है तो इसके लिए उपयोग किया जाता है, वो रहता है सीरियल डॉट बिगिन। क्या रहता है, सीरियल डॉट बिगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरियल मॉनिटर पर किस प्रकार का डेटा देखा जाता है। तो इसमें देखा जाने वाला जो डेटा होता है वो रहता है बोथ टेक्स्ट और इंटीजर। नेक्स्ट है, DTH11 सेंसर क्या मापता है। तो DTH11 सेंसर जो होता है उस ये यूज करने होता है तो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट
DTS सेंसर में आर्डिनो के साथ इंटरफेस करने के लिए आमतौर पर किस लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है? जिसमें लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है वो रहती है DTH डॉट हेडर। नेक्स्ट है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है DTH 11 सेंसर के डेटा पिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखो डेटा पिन का लिए उपयोग किया जाने वाला होता है वो होता है ऑप्शन सी, कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंसर एंड आर्डिनो बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है LDR सेंसर किस प्रकार का सिग्नल उत्पन्न करता है? तो LDR सिग्नल जो होता है वो उत्पन्न करता है एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है LDR आउटपुट पढ़ने के लिए आमतौर पर किस आर्डिनो पिन का उपयोग किया जाता है? तो LDR आउटपुट पढ़ने के लिए आमतौर पर पिन का उपयोग किया जाने वाला होता है एनालॉग पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने और LDR को प्रतिरोध का क्या होता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाने के लिए होता है ऑप्शन बी, डिक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है MQ135 सेंसर की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें रहता है सी, मॉनिटर एंड एयर क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MQ138 सेंसर किस प्रकार का आउटपुट प्रदान करता है? तो इसमें आउटपुट प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है वो रहता है बोथ एनालॉग और डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है MQ130 सेंसर द्वारा किस गैस का पता नहीं लगाया जाता है? तो कौन सी गैस रहती है इसका पता लगाया नहीं जाता है? तो इसका रहता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या रहता है? टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट है IR सेंसर का विशिष्ट उपयोग क्या है? तो IR सेंसर में विशिष्ट उपयोग किया जाता है वो रहता है डिटेक्ट ऑब्स्ट्रैक्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक IR सेंसर किस प्रकार का आउटपुट प्रदान करता है? तो एनालॉग, डिजिटल या फिर बोथ? तो IR में रहता है एनालॉग और डिजिटल दोनों रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IR सेंसर में कौन सा घटक इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? तो इंफ्रारेड के लिए उपयोग किया जाता है वो रहता है IR LED। क्या रहता है? IR LED। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 बिट मोड में 16 LED को इंटरफेस करने के लिए कितनी डेटा पिन की आवश्यकता होती है? इसमें डेटा पिन जो यूज की जाती है वो लगभग 6 पिन को यूज किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो के साथ LCD को इंटरफेस करने के लिए लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है LCD सर्किट में पोटेंशियोमीटर का क्या कार्य रहता है? तो इसमें पोटेंशियोमीटर क्या कार्य करता है? एडजस्ट कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो के साथ कीपैड को इंटरफेस करने के लिए आमतौर पर किस लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है? तो कीपैड डॉट एच। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीपैड में बटन दबाने के लिए किस बटन का सिग्नल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है डिजिटल का। किसका उपयोग? डिजिटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो स्केच में कीपैड में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कैसे परिभाषित की जाती है? तो इसमें परिभाषित करने के लिए यूज किया जाता है यूजिंग द मैट्रिक्स और कीबोर्ड लाइब्रेरी। ओके। देखो ये हमने 118 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिए। इसके बाद हमने देखो इसमें आंसर की ऐड कर रखी है सारी। ओके। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अगर नोट्स चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे हेलो कर दीजिए, वहाँ से हम आपको नोट्स सेंड कर देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए आए हैं और अच्छे से देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।